पानी पीने वाला जो एक गिलास है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक गिलास बनाए हैं जिसका ऊंचाई जो है h बराबर 14 सेंटीमीटर है। और इसके बाद कह रहा है कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। ये जो गिलास है वो शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो इसमें व्यास जो होता है वो 2 होता है। आप चाहे परिधि ले लीजिए तो परिधि भी इसमें 2 होगा। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या भी इसमें 2 होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका व्यास जो है D1 दिया गया है 4 सेंटीमीटर और दूसरा व्यास जो है D2 बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर का। तो इसमें हमें निकालना है कि इस गिलास की जो है धारिता कितना होगा। ठीक है, धारिता का मतलब हो गया कि आयतन जो है इसमें कितना निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गिलास का जो ऊंचाई दिया गया है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे गिलास का ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है व्यास दिया गया है D1 बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो जब व्यास D1 बराबर दिया गया है तो त्रिज्या हमारा क्या निकलेगा R1। तो R1 हो जाएगा 4/2 काट करके 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से व्यास जो है दूसरा दिया गया है D2 बराबर 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से त्रिज्या हमारा R2 बराबर हो जाएगा 2/2 काट करके 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ऊंचाई और दोनों का जो है व्यास दिया हुआ था उससे हम लोग त्रिज्या ज्ञात करें। अब इसका जो है धारिता निकालेंगे तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ठीक है, ये हमारा सूत्र है 1/3 पाई h फिर इंटू है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस पर हम लोग मान बैठाएंगे और धारिता जो है इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/3, इसके बाद जो है गुना का चिन्ह देंगे और पाई का मान लिखेंगे 22/7। उसके बाद ऊंचाई जो है दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है, वो बैठाएंगे। फिर ब्रैकेट लेंगे, बड़ी ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। तो R1 का मान हमारा है 2 का होल स्क्वायर और R2 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 है तो मतलब 2 गुना 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो हम लोग करेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना 14। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। इसके बाद हम लोग जो है फिर यहाँ पे 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना, अब जो है ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट जो है हट जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये कोना कोनी यहाँ पे कट रहा है, इसको काट देंगे। काटने के बाद फिर इसको गुना करेंगे, 22 और 14 को गुना करेंगे, बट्टे में जो है 3 रह जाएगा। 14 दूना 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2, 14 दूना 28 2 30, बट्टे हो जाएगा 3। ठीक है, यही हो गया सेंटीमीटर क्यूब। या आप इसे पूर्णांक में भी बना सकते हैं या दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 308 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 3 कट जाएगा। फिर इसके बाद 0 आ गया तो 0 बार में ही कटेगा, ये भी कट गया। अब 8 उतारेंगे, 3 दूना 6 तो शेष बच जाएगा 2। तो हमारा यहाँ पे 102 पूर्णांक जो शेष बचा है वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा ग्लास का क्या निकल गया, धारिता। यहाँ पे लिखेंगे अतः गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा हमारा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया है। अब आगे मिलते हैं 2 नंबर के सवाल में।